हेलो दोस्तों, आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उनका जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा था। तो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी लाइक किए, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। जो 7th फेज़ का आपका जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उनके दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देख के जाए। इनमें जो है लगभग सभी विषय को कवर करते हुए जिस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई है, किसी न किसी शिफ्ट में जो है आपका पूछा ही जाएगा इस क्वेश्चन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कम से कम अच्छे तरीके से याद करके जाइए। देखिए, आपके ऑप्शन में गिरिवर्ज होगा या तो आपके ऑप्शन में राजगिरी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो आपको उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है जिनमें ये दोनों में से कोई एक होगा। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट रह चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इनका राइट आंसर जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका, काफ़ी फेमस रहा, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। मेगास्थनीज जो है इनके बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का दूत बनकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है मेगास्थनीज जो है किस वंश से या किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, आपका मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। तो राजतरंगिणी के लेखक अगर पूछ देगा तो कल्हण हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का हो जाए। ये आपका बीपीएससी में जो है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप खुद समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या हुमायूं की रचना किसने की थी? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता और इस क्वेश्चन को वीवीआई इसलिए बोल रहा हूँ और बीपीएससी में ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि सबको लगता है हुमायूं है तो शायद हुमायूं लिखा होगा, लेकिन वहाँ गलत करके आ जाता। ऑप्शन में 1 नंबर में हुमायूं ही रहता। आप लोग ऑप्शन देखते नहीं है और गलत टिक करके आ जाते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम हो जाएगा। हुमायूं की रचना पूछेगा तो गुलबदन बेगम हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पटना से संबंधित है, तो आपका जो बिहार संबंधित क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि आप बीपीएससी बिहार का देने वाले हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्या 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ये ऐसा नहीं पूछा 1857 की क्रांति के समय, ये डायरेक्ट ऐसे पूछता है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको जो है इससे याद रखना 1857 क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इनका राइट आंसर जो है लॉर्ड कैनिंग। देखिए, 1857 क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, जो कि आरा के जगदीशपुर से संबंधित थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे और बिहार से नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। तो ये काफ़ी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लगभग आपको बोला जाए 7 से 8 बार बीपीएससी पूछ चुका है, तो आप खुद समझ जाइए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? देखिए, लॉर्ड रिपन जो है इसने रद्द कर दिया था, लेकिन लागू किसने किया था ये भी आपसे पूछ सकता है। तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन जो है लागू किया था और जो है लॉर्ड रिपन जो है इसको रद्द कर दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका गारंटी 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आएगा ही। देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले पूछा जाएगा आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। दूसरी बात ये आपसे पूछेगा आनंद मठ जो है किसका लिखा गया है, मत यानी कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा आपका ये भी पूछ सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी इनमें से कौन सा लिखे हैं? ऑप्शन में रहेगा आनंद मठ, उसको आपको ठीक लगा देना है।
और चौथा जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। मैं देखिए सभी एक टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर एग्जाम में आपका उस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से आ सकता है। अगर आपने देखिए कम पढ़िए, मतलब यानी कि जिस टॉपिक को पढ़िए उस टॉपिक से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आप सभी को देख के जाइए, ताकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आप बना के आइएगा। बस ऐसी विश्वास के साथ आप पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इनके बारे में इनसे पिछले वाले वीडियो में जो है थोड़ा डिटेल से मैं बताया था कि यहाँ से किस किस क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो एओ ह्यूम जो है संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो 5 से 6 बार आपको अभी तक में पूछा जा चुका है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? मैंने बोला था आपको, जो मैं जिस टॉपिक पे अगर एक क्वेश्चन दे दिया उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है सभी लेकर आया हूँ। अगर उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनिए और इस टॉपिक को देखिए। इनका राइट आंसर जो है तिनकठिया। देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया था, तिनकठिया प्रथा था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, महात्मा गांधी किसान आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम कहाँ से किया था? तो चंपारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए जो है भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कितना भाग? तो 3/20 भाग। अगर हाई लेवल क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछा है कितना भाग? तो 3/20 भाग। ये बात याद रखनी है। और देखिए नील की खेती जो है ज़बरदस्ती करवाया जाता था और उससे ज़्यादा वसूली किया जाता था, इसी कारण जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इनसे संबंधित व्यक्ति अगर पूछ दिया, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा कि इनसे संबंधित कौन सा व्यक्ति थे, तो आपके ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इनसे संबंधित व्यक्ति थे। जेबी कृपलानी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, ये सब जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से जो है संबंधित व्यक्ति थे। आपके ऑप्शन में इनमें से कोई 3 दे देगा और एक जो है अदर कोई दे देगा, तो आपको जो अदर देगा उनको आपको टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आप लोग इसका जो है आंसर जो कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी मालूम चल सके आप किस लेवल तक अभी तक जो है तैयारी कर चुके हैं। इनका आप लोग कमेंट करके बताइए जिनको भी मालूम है। जिनको मालूम नहीं है, मैं कल जो टेस्ट सीरीज जो मैं आपका प्रैक्टिस सेट जो 4 लेके आऊँगा उसमें आपका इनका आंसर बता देंगे। तो आप इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लीजिए जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछेगा तो 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? देखिए प्रस्तावना से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर यही पूछा गया, कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। और कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान के संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में आपका क्वेश्चन जो आएगा समाजवादी की जगह अखंडता भी दे सकता है, तो आपका कोई भी देगा। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 शब्द जोड़ा गया था। इन बातों का आप याद रखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और देखिए प्रस्तावना में अभी तक जो है एक बार ही संशोधन हुआ है, मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। देखिए आपसे अगर संशोधन का क्वेश्चन आ गया कि कौन सा संशोधन में ये क्या गया था, वो क्या गया था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया और आपको कुछ मालूम नहीं है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं ये ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ कि आपको कुछ मालूम नहीं है कि आखिर कौन सा होगा, तो आप आंख बंद करके 42वां संविधान संशोधन टिक लगा कर आ जाइएगा। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो शुरू में जो है सब कुछ व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया था, कुछ अधूरा रह गया था।
तो 42वां संविधान संशोधन जब आया था तो उसमें जो बहुत कुछ सुधार किया गया था, इसलिए उसे लघु संविधान भी कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, आप 42वां संविधान संशोधन टिक करके आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हुआ था। तो आपका कहीं ना कहीं होने की संभावना जो है 80% आपका सही होने की संभावना हो जाती है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसलिए आप 42वां संविधान संशोधन को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्या भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लिखा गया जो क्वेश्चन आप में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, सभी टाइप का यही टॉपिक से लेकर आ गया हूँ। देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में पूछेगा? तो राज सूची हो जाएगा। आपका सूची जो है कौन सा अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में जो है राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची की जो चर्चा है वो आपका 7वीं अनुसूची में है। तो इनका राइट आंसर जो है राज सूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है। और देखिए, पंचायती राज के त्रिस्तरीय, यहाँ आपका जो है गलत लिखा गया है। त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। आपसे पूछा है कौन स्तरीय? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। उनमें कौन कौन से? ग्राम पंचायत हो जाएगा, और क्षेत्र पंचायत समिति हो जाएगा, जिला परिषद। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपका जो ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन नहीं आते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, और कुछ आपका अलग दे दिया जाएगा। तो जो आपका अलग दिया जाएगा उसको आपको टिक लगा देना है। और क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज से संबंधित जो आपका एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना। कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? देखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है। चाहे आप एसएससी को लीजिए, चाहे आप बिहार पुलिस को लीजिए, चाहे आप बीपीएससी को लीजिए, ये क्वेश्चन जो अगर सभी एग्जाम की बात करो तो ये क्वेश्चन अभी 25 से 26 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आप खुद समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष पूछेगा तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। आप लोग कमेंट कर बताइए बृहस्पति को कितना उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्या किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए आपका वीवीआई हो जाता है कि सबको लगता है कि एशिया महादेश जो है, एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, तो इसका मतलब एशिया में ही सबसे ज़्यादा देश होगा, और आप लोग एशिया को टिक करके आ जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देश की बात करें तो अफ्रीका में जो है 54 देश है। टोटल 54 देश है अफ्रीका में। इसलिए किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत हो जाएगा। वही रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा तो चीन, और सबसे अधिक कोयला उत्पादक वो भी आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल बीपीएससी में पूछा गया, तो आपको कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इनका राइट आंसर हो जाए मैकमोहन रेखा। देखिए, भारत और चीन पूछा है तो मैकमोहन रेखा। अगर आपसे पूछ दिया भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछेगा तो आपका डूरंड रेखा हो जाएगा। इन तीनों का आप भली भांति याद कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन 100% के साथ आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्या भारत में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इनका राइट आंसर जो है चावल हो जाएगा। चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में जो है बोई जाती है। आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो ASB स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।